दोस्तों, हम पिछले 2 सालों से हम्पी जाने का प्लान बना रहे थे। वो आज 17 जनवरी को साकार होने जा रहा था। हम 7 दोस्त 2 कार लेके आज हम्पी के लिए रवाना हुए। बाय रोड आप 13 से 14 घंटे में हम्पी पहुंच जाते हो, लेकिन हमें सातारा से बेलगांव तक रोड वाइडनिंग के वजह से काफ़ी सारे डाइवर्जन्स मिले। इससे काफ़ी वक्त भी लगा और 500 किलोमीटर ड्राइविंग करके थकान भी महसूस हुई। इसलिए बेलगांव के खानापुर गांव में दोस्त के बंगलों में आज स्टे करने का फैसला किया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे हम हम्पी के लिए चल पड़े। 263 किलोमीटर का सफ़र करके 2 बजे हम्पी कमलापुर में पहुंचे। सबसे पहले लोकल होटल में साउथ इंडियन वेज थाली ली, जो 120 में अनलिमिटेड थी और अच्छी भी। लंच के बाद नज़दीकी होटल वर्षा में हमें एक 4 बेड और एक 3 बेड वाले ऐसे 2 AC रूम 2 नाइट के लिए 11,500 में मिले। होटल पे फ्रेश होके 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माल्यावंता रघुनाथ टेम्पल देखने पहुंचे। वहां से सनसेट भी खूबसूरत दिखाई देता है। इस स्थान का रामायण में काफी महत्व है। लंका पे चढ़ाई करने से पहले श्री राम और लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के वानर सेना के साथ बारिश के 4 महीने यहाँ आश्रय लिया था। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के शुरुआत में विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देवराय द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्व और दक्षिण में 2 प्रवेश गोपुरम है। मंदिर परिसर ऊंचे स्तंभों, समृद्ध नक्काशी और बेहतरीन मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सुबह से शाम तक साल के हर दिन श्री रामचरितमानस का पठन होता है। पूर्व मुखी मंदिर में बड़े स्तंभों वाले मंडप कल्याण मंडप यानी विवाह कक्ष है। दोस्तों, कल 17 और आज 18 का 2 दिन का एक्सपेंसेस 10,300 हुआ। इसमें फ्यूल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे नजदीक के मतंगा हिल गए, जहां से सूर्योदय का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। मतंगा हिल उतरते वक्त हम गलती से दूसरे रास्ते से उतरे। जैसे बोलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए, इसका हमें आज अनुभव हुआ, क्योंकि इसके कारण हमें अच्युतराय मंदिर देखने मिला। बाद में पता चला कि ये मंदिर गाइड के लिस्ट में नहीं होती है, तो हमारे 5 दोस्त ये मंदिर देख नहीं सके। अच्युतराय मंदिर देखने के बाद हमने दिन भर के लिए 2,200 रुपये में गाइड लिया। इसमें हम्पी के 10 मशहूर स्पॉट दिखाते हैं। सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर गए, जो कि विश्व धरोहर की एक अनोखी वास्तुकला है। इसकी खासियत पिनहोल साइंस के वजह से मंदिर की उल्टी प्रतिमा एक अंधेरे कक्ष की दीवार पर दिखाई देती है। वहां से 18 फीट गणेश मंदिर देखने गए। दोस्तों, जनवरी महीने में ही यहाँ की हवा में गर्मी महसूस होने लगी थी। यहाँ चारों ओर पत्थर के पहाड़ होने के कारण गर्मी ज्यादा होती है, तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ आने का प्लान कर रहे होंगे तो अगस्त से मिड जनवरी तक का ही प्लान करें। नज़दीक में ही 20 फीट के भगवान नरसिम्हा मूर्ति के दर्शन लिए और बगल में ही बडलिंगम, जो कि अपने देश की दूसरी बड़ी 12 फीट की शिव की पिंडी है, और पहली बड़ी शिव की पिंडी तमिलनाडु में है, जो तकरीबन 15 फीट की है। इसके बाद मशहूर लोटस महल देखने गए, जो कि कृष्ण देवराय जी ने अपने दोनों पत्नियों के लिए 2 मंजिला महल बनवाया था। इस महल की दीवार पार करोगे तो सामने एक खूबसूरत सी वास्तुकला नजर आती है। ये जगह राज परिवार ने 11 हाथियों को रखने के लिए बनवाई थी। इसके नजदीक ही इन 11 हाथी के महावतों के लिए निवास स्थान भी बनाए हैं। इसके नज़दीक ही राजा का पैलेस है। इसमें राज दरबार,
3 पानी के हौद, पुष्करनी और कई सारे अवशेष दिखाई दिए। अभी लंच का समय हुआ था तो हमारे गाइड हमें काली वेज होटल लेके गए। यहाँ 200 रुपए में काफी अच्छी अनलिमिटेड वेज थाली मिली। अच्छा सा वेज खाना खाने के बाद हम विश्व प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर देखने गए। हम्पी पर जब मुस्लिम आक्रांता ने आक्रमण किया तो इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा, इसलिए यहाँ के पुजारियों ने रातों रात भगवान विट्ठल की मूर्ति महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थानांतरित करी। यहाँ से आप नीचे की ओर जाओगे तो 15वीं शताब्दी के लेजर शो की अनोखी तकनीक दिखाई देती है। ऊपर के झरोखे से सूरज की किरणें नीचे के बहते हुए पानी पर गिर के चारों ओर परावर्तित होती थी। वो नजारा एक लेजर शो जैसे दिखता था। ऐसे ही ये मंदिर संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इस रंग मंडपम में 56 स्तंभ है और इसे धीरे धीरे थपथपाएंगे तो संगीत में सुर निकलते हैं। मुख्य स्तंभों को संगीत वाद्य स्त्री मूर्तियों के रूप में डिजाइन किया है। प्रत्येक मुख्य स्तंभ 7 छोटे स्तंभों से घिरे हैं। इस स्तंभों से 7 सुर निकलते हैं। उस जमाने में राजा कृष्ण देव राय की दूसरी पत्नी रानी चिन्ना देवी यहाँ पे भरतनाट्यम करती थी। उन्हें कोई ना देख पाए इसलिए पर्दा लगाने के लिए इस छत पर ऐसी संरचना की है। ये रहस्यमय स्तंभों का रहस्य सुलझाने के लिए ब्रिटिशों ने 2 स्तंभ काट के उस पर खोज की थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वो 2 स्तंभ अभी भी यहाँ रखे हैं। दोस्तों, मुख्य स्तंभों पर मृदंग, ताल, डमरू, तबला बजाने वाली ऐसी अलग अलग मूर्तियां तराशी गई है। उसे लकड़ी से धीरे बजाएंगे तो उनमें से 7 स्वर निकलते हैं। मेंढक जंप कर रहा है। इस कलाकारी में आपको 6 अलग अलग जानवर दिखाई देते हैं। बड़ा बंदर छोटा बंदर का दूध देने के लिए हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। ओके। और ये पत्थर के रथ से हम्पी को जाना जाता है। ये रथ भारत के 3 रथों में से एक है। पहला ओडिशा कोणार्क में, दूसरा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। दोस्तों, मंदिर देखने के बाद हम नजदीक के ही नव वृंदावन बैकवाटर में कोरैकल राइड का एक्सपीरियंस करने गए। पर हेड 500 रुपए चार्ज लेते हैं और आधा घंटा टोकरी के सफर करवाते हैं। इस राइड में सृष्टि के अलग अलग नज़ारे दिखने मिलते हैं। शाम के वक्त ऐसे अनोखे राइड में सैर करते वक्त नारियल पानी मिलने से दिन भर की थकान दूर हुई। दोस्तों, आज 19 जनवरी का एक्सपेंसेस 7200 हुआ का चौथा दिन। सुबह लोकल नाश्ता करने हम स्वामी के अन्नप्रशन कॉर्नर आए। कल भी हमने यही नाश्ता किया था। केले के पत्ते पर यह साउथ इंडियन नाश्ता करने अच्छा लगा। ये कमलापुर बस स्टैंड के कॉर्नर पे है। 25 रुपए में 2 इडली 1 मेदू वड़ा देते हैं। आप भी कभी आए तो विजिट कर सकते हो। पेट भर नाश्ता करके हम बादामी के लिए चले। दोस्तों, हमें हमारे प्लान में से हम्पी का एक दिन कम करना पड़ा, क्योंकि 25-26 जनवरी मराठा रिजर्वेशन का महामोर्चा मुंबई की ओर कुछ करने वाला था, तो ट्रैफिक की समस्या होती थी, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन इससे हम्पी के काफी सारे स्पॉट देख नहीं पाए, जैसे कि बालकृष्ण मंदिर, अंडरग्राउंड मंदिर, राम हजारा मंदिर और बहुत सारी जगह जो टूरिस्ट लिस्ट में नहीं होती। उसके लिए हम एक बार वापस हम्पी आने का मन बनाकर बादामी की ओर निकले। दोस्तों, बादामी जाते वक्त रास्ते में ही तुंगभद्रा डैम का एक देखने जैसा स्पॉट है, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। वहां उनकी गाड़ी से डैम तक जाना होता है। ये डैम मिट्टी और चूना पत्थर के मिश्रण से बनाया हुआ भारत के 2 बांधों में से एक है और दूसरा केरल में मुल्ला पेरियर में। तुंगभद्रा का परिसर देख के हम 5 बजे तक बादामी पहुंचे। आज यहाँ एक नाइट ही स्टे था, तो हमने सिटी में ही होटल बुक किया। यहाँ हमें 7 लोगों के लिए 3 AC रूम 5500 में मिले।
फ्रेश होके हम नज़दीकी 4 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन श्री बनशंकरी देवी का मंदिर देखने गए। यहाँ की मुख्य मूर्ति की स्थापना 7वीं शताब्दी में चालुक्य काल में की गई है। अभी जो मंदिर दिखाई देता है वो एक परशुराम नामक मराठा सरदार ने पुनर्निर्मित किया है। अभी यहाँ 8 दिन के बाद देवी का वार्षिक उत्सव शुरू होगा, इसलिए रास्ते में दोनों तरफ स्टॉल लगाने की शुरुआत हुई थी। हर साल जनवरी-फरवरी में ये उत्सव मनाया जाता है। अभी इस पुष्करणी का पानी पूरा सूखा है। बारिश में यहाँ का दृश्य ऐसा नजर आता है। दोस्तों, वीडियो बड़ा होने के कारण हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगले पार्ट में आपको बादामी केव्स, पट्टडकल और विजापुर के बारे में पूरी जानकारी देंगे।